चलिए 9 अगस्त 2021 करंट अफेयर्स की कॉपी निकालिएगा और शुरुआत करेंगे अभिमन्यु मिश्रा से। लिखेगा भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है एनटीपीसी के बारे में बात करें तो एनटीपीसी ने गुजरात में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। लिखिएगा हाल ही में एनटीपीसी ने गुजरात में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है जो बाइडेन के बारे में बात करें तो संभवतः सभी लोग इनका नाम जानते ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इन्होंने भारतीय मूल की शालिनी डी कुमार को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। लिखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की शालिनी डी कुमार को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है एल्सा के बारे में बात करें तो एल्सा अभी रिसेंट में क्यूबा में आया एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। लिखिएगा एल्सा क्यूबा में आया एक उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रत्येक जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी आधार नंबर जारी करने का फैसला किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो युद्ध अभ्यास 2021 जो है भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि राजस्थान में हुआ। लिखिएगा युद्ध अभ्यास 2021 2021 भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2020 भारत जो है वो 53rd नंबर पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 भारत 53rd नंबर पर है। नेक्स्ट है 29 मई 2021 को कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए प्रधानमंत्री केयर्स बाल योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री केयर्स बाल योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में बात करें तो 22 मई को आपका ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है A76 के बारे में बात करें, होपफुली सभी को याद होगा क्योंकि रिसेंट टाइम में मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया है।
तो अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा बर्फ़ का पहाड़ था ये A76। एक न्यूज़ आर्टिकल के अगर हम लोग उसके बारे में मान कर चलें तो A76 इतना बड़ा था जितना दिल्ली बड़ा है एरिया के वाइज। आप तो समझ सकते हैं कि A76 कितना बड़ा रहा होगा। लिखिएगा, अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा, अंटार्कटिका में विश्व का सबसे बड़ा बर्फ़ का पहाड़ A76 टूटा, A76 टूटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, चिपको आंदोलन के बारे में बात करें तो हाल ही में चिपको आंदोलन के जो नेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा साहब, इनका निधन हो गया। तो हाल ही में चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा साहब का निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा साहब का निधन हो गया। नेक्स्ट है, काला नमक चावल महोत्सव के बारे में बात करें। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। लिखिएगा, काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। भारत की रैंक जो है 139 है, 139वें नंबर पर भारत है, 139th रैंक पर भारत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। भारत 40 नंबर पर, 40वें स्थान पर है भारत, भारत 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, 2020 का व्यास सम्मान, 2020 का व्यास सम्मान शरद पगारे साहब को मिला। शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया। कैच द रेन के बारे में बात करें तो हाल ही में गवर्नमेंट ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए कैच द रेन नाम से देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। लिखिएगा, सरकार ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए, सरकार ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए कैच द रेन नाम से, कैच द रेन नाम से देशव्यापी, कैच द रेन नाम से देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की, अभियान चलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक बहुत बड़ा मर्जिंग हुई है और ये मर्जिंग किसके किसके बीच में है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है और विलय के बाद इसका जो नाम है वो संसद टीवी कर दिया गया है। लिखिएगा, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया। विलय के बाद इसका नाम, विलय के बाद इसका नाम संसद टीवी कर दिया गया, विलय के बाद इसका नाम संसद टीवी कर दिया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लिखेगा, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंपॉर्टेंट ये है कि थीम क्या था, लिख लीजिएगा थीम, महिला नेतृत्व, महिला नेतृत्व कोविड काल में विश्व में, कोविड काल में विश्व में समान भविष्य, समान भविष्य का प्राप्ति, का प्राप्ति, का प्राप्ति। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिएगा, हाल ही में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को, हाल ही में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स, गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया, फाउंडेशन से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन ऑनर, गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया। अब हिंदी की कॉपी निकाल लीजिएगा
और ये समझ लीजिए कि जिसको भी समीक्षा अधिकारी बहुत अच्छे से क्लियर करना है या फिर पास करके पहुंचना ही है इस पोस्ट पे, तो आपका हिंदी पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। 60 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, 60 नंबर के, और जो टाइम मिलता है वो 1 घंटे का होता है। 10 नंबर विलोम, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, 10 विशेषण विशेष्य 10 शब्द, वाक्यवर्तनी शुद्धि 10 शब्द की, तद्भव तत्सम 10 शब्द के, पर्यायवाची आपका 10 शब्द आते हैं। तो टोटल आपका 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट के होते हैं। तो बहुत आसान होता है, आसानी से किया जा सकता है। आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता इस परीक्षा से। खैर, हम लोग शब्द विलोम से स्टार्ट करेंगे। लिखेगा संकल्प का होगा विकल्प, संकल्प का होगा विकल्प। देखिए यहाँ पे समझना बहुत आसान होता है क्लास में कि संकल्प का विकल्प होगा, अरे ये तो हमको आता है। जब वहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है तो विकल्प रहेगा, स्वल्प रहेगा, अनिवार्य रहेगा, प्रतिज्ञा रहेगा। इस टाइप से जो क्लोज ऑप्शंस हैं उस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत बार तो वर्डिंग का भी अंतर हो जाता है, शब्दों का अंतर हो जाता है। तो शुद्ध अशुद्ध के तो 10 नंबर अलग से हैं, बाकी इन सब क्वेश्चंस में भी आपका वर्डिंग से अंतर आ जाता है। चलिए लिखिएगा संकल्प का विकल्प। सहयोगी का लिखिएगा प्रतियोगी, प्रतियोगी। प्रतिकूल का होगा अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल। दृश्य का होगा अदृश्य। क्षणिक शाश्वत, क्षणिक शाश्वत। असीम का होगा ससीम, असीम का होगा ससीम। अनुग्रह का लिखिएगा विग्रह। ग्रहण का होगा अर्पण, ग्रहण अर्पण। निद्रा का होगा अनिद्रा, निद्रा अनिद्रा। निद्रा का अनिद्रा होगा, इसका विलोम आपका जागरण भी हो सकता है। तो निद्रा का लिखिएगा निद्रा और स्लैश करके जागरण भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है तेजस्वी का लिखिएगा निस्तेज, तेजस्वी निस्तेज। ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ का लिखिएगा कनिष्ठ। नेक्स्ट है, अब हिंदी के भी आपका क्वेश्चंस जो है ऐड करूंगा मैं, जो आपका नेक्स्ट वीक से आपका टेस्ट होगा, इस वीक से जो आपका टेस्ट होगा तो उसमें हिंदी के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा, जिससे कि इसकी भी प्रैक्टिस आपकी चलती रहे। बाकी आपकी जो टेस्ट वगैरह हैं तो वो तो लगातार चल ही रहे हैं, चाहे वो आपका फुल टेस्ट हो चाहे वो आपका वीक टेस्ट हो। लिखिएगा ज्येष्ठ का लिखिएगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ का लिखिएगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ का लिखिएगा कनिष्ठ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा शुष्क का होगा आर्द्र, शुष्क आर्द्र। उष्ण का होगा शीत, उष्ण का लिखिएगा शीत। ठंडा का लिखिएगा गर्म। आर्द्र का लिखिएगा अनाद्र, आर्द्र अनाद्र। वैसे इसका विलोम शुष्क भी होता है। श्रोता का लिखिएगा वक्ता, श्रोता वक्ता। मूक वाचाल, मूक का होगा वाचाल, मूक का लिखिएगा वाचाल। मानवीय, मानवीय का होगा अमानवीय, मानवीय अमानवीय। अमानवता का होगा मानवता, अमानवता का होगा मानवता, अमानवता का होगा मानवता। नेक्स्ट है उपमान उपमेय, उपमान का होगा उपमेय। पुरस्कार का होगा दंड, पुरस्कार का लिखिएगा दंड। आशीर्वाद का होगा अभिशाप, आशीर्वाद अभिशाप। कोप का लिखिएगा कृपा, कोप कृपा। आकाश का होगा पाताल, आकाश का होगा पाताल। मग्न का होगा दुखी, मग्न दुखी। उपमेय का होगा अनुपमेय। वादी का होगा, वादी का लिखिएगा प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी। अधम का होगा उत्तम, अधम उत्तम। कीर्ति का लिखिएगा अपकीर्ति, कीर्ति का होगा अपकीर्ति। तुच्छ का होगा महान, तुच्छ महान।
नस्वर का लिखेगा शाश्वत, नस्वर का होगा शाश्वत, नस्वर शाश्वत। निरंतन का लिखेगा, निरंतन का होगा चिरंतन का होगा नस्वर, चिरंतन नस्वर। बाहर आ जाइए इससे और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिएगा, उसके पहले शुद्ध अशुद्ध शब्द लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये शुद्ध अशुद्ध शब्द आपको भेज भी दिए जाएंगे क्लास में, जैसे रेगुलर भेजा जाता है कि किस तरह से इसको आपको लिखना है। लेकिन जब आप नोट डाउन करेंगे क्लास के साथ इस चीज़ को, तो कभी भी देख के उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पहले नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद आपको इसको लिखना है, जो आपका बोल सकते हैं कि देख के लिखना है या फिर मिलान कर लेना है कि क्या क्या इसमें से सही है हमारा। लिखिएगा आद्र, आद्र, आतिथेय, आद्र आतिथेय। आकांक्षा, आकांक्षा। अट्टालिका, अट्टालिका। आधिक्य, अट्टालिका आधिक्य। आवश्यक, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। आच्छादन, आच्छादन। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। आजीविका, अद्वितीय। आमिष, आराधना, आराधना। आशा, आशा, आषाढ़। आशा के बाद लिखिएगा आषाढ़। चलिए बाहर आ जाइए इससे अब। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिएगा। मध्यरात्रि के लिए एक शब्द, मध्यरात्रि के लिए समय या फिर मध्यरात्रि का समय। निशीथ, मध्यरात्रि का समय निशीथ बोलते हैं उसको। दोपहर के सूर्य को बोलते हैं मार्तंड, मार्तंड वैसे सूर्य का पर्यायवाची भी है, तो दोपहर का सूर्य मार्तंड। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। नेक्स्ट है जिसका दमन किया गया हो, दमित, जिसका दमन किया गया हो उसको बोलते हैं दमित। जो दबाया जा सके उसको बोलते हैं दमनीय, जो दबाया जा सके उसको बोलते हैं दमनीय। जो दया करने योग्य हो, दयनीय, जो दया करने योग्य हो दयनीय। दमन करने वाला, दमनशील, दमन करने वाला दमनशील। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत बोलते हैं उसको, उपकृत। जो भूमि उपजाऊ हो उसको बोलते हैं उर्वरा, जो भूमि उपजाऊ हो उसको बोलते हैं उर्वरा। नेक्स्ट है अतिथि सरकार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना। आतिथ्य, अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य। अनेक युगों से चला आने वाला, अनेक युगों से चला आने वाला। सनातन, अनेक युगों से चला आने वाला सनातन बोलते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे बोलते हैं अजर, जिसे बुढ़ापा ना आए उसको बोलते हैं अजर। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको बोलते हैं आस्तिक। कुछ पर्यायवाची हैं वो लिख लीजिएगा। मदिरा का सबसे पहले लिखेगा आसव, आसव। मध्वासव, आसव मध्वासव। माधवाक, माधवाक। माधविजा, माधविजा। मृत्यु का लिखेगा अंतकाल देहांत, अंतकाल देहांत। प्राणांत, देहावसान, देहावसान। दिवंगत। मोर का होगा केकी, कलापी, केकी कलापी ध्वजी, केकी कलापी ध्वजी। सारंग, सारंग शिखंडी, सारंग शिखंडी। हिरन का लिखेगा, हिरन का होगा मृग, हिरन का होगा मृग।
कुरंग, सारंग। वृक्ष का लिखेगा, पेड़ जिसको बोलते हैं, वृक्ष का लिखेगा साखी, पादप, साखी, पादप। रूक्ष, रूख, गाछ, गाछ, गाछ। चलिए, 9 अगस्त 2021 क्लास के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आप लोगों से कल।